यार, ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है और वो दो बच्चे काली बैठे। असेंबली के लिए नहीं बनाते हैं जैसे वो कहते थे आप पोएम गाते हो बताओ। चलो स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। दिस इज दृष्टि and I am Arpita and we are third year BTech students. My branch is ECE, Electronics and Communication Engineering. मेरे इलेक्ट्रिकल है गाइस। हाँ यार, हिंदी भी तो बोल सकते हैं यार, सच में असेंबली थोड़ी है। और इंटरव्यू नहीं चल रहा था, जरूरत नहीं थी इसकी। हाँ, तो फिर मतलब कि हमारे एंड आने वाले हैं, 23 से थे, पोस्टपोन्ड होके 29 हो गए दिसंबर। यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसा करती है जो एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद भी कभी कभी एग्जाम्स पोस्टपोन कर देती है, अगले दिन हो तो भी। शांति शांति शांति। मैं अपनी ठीक है, तो मतलब कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं तो इसीलिए हम पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो टॉपिक है आज के पहले पॉडकास्ट का, वो कुछ कॉलेज लाइफ से रिलेटेड ही है कि क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं कॉलेज लाइफ। वो वाली रील्स तो देखी होंगी ना आपने, कॉलेज लाइफ रियल वर्सेस रील। तो हम नहीं, मैं उस वाली रील की बात करना चाहूंगा कि वो जो है ना कि अ डे इन अ लाइफ ऑफ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, उस वाली रील के ऊपर हमारा बेसिकली है। माना कि हम कॉलेज गोइंग नहीं है, हम जा नहीं पाते हैं कॉलेज कभी, लेकिन फिर भी मतलब अब आपको पता चल जाएगा पूरे पॉडकास्ट के थ्रू। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। अभी रहिए अभी पूछेंगे, स्टे ट्यून्ड नहीं। ठीक है, तो मैं ना इससे क्वेश्चन पूछूंगी और ये आंसर देगी, मतलब हम डिस्कस करेंगे आपस में। तो हम इस तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का असली रीजन क्या है? पैशन मत बोलना। पैशन तो देखो मेरा कभी से नहीं था, बेसिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, आगे करियर दिख नहीं रहा है, कुछ तो पैसा कमाने के लिए चाहिए ना। मनी इज द मोटिवेशन बेसिकली। और एंड से मारे तो पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, और तुम्हारा क्या था वैसे? एक्चुअली हमारी रूममेट गई हुई है घर, ठीक है, रात के सुबह ही हो गई है, 3:52 AM हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग तो रात्रिचर हैं, ठीक है, तो हम लोग उठे रहते हैं रात भर। अब हमें आजादी मिली है कि हम तेज बात कर सकते हैं, तो व्हाट इज मतलब कि तेज बात कर सकते हैं पब्लिकली बैठ के, तो वो पॉडकास्ट ही होता है। तो बेसिकली हाँ, तो बस हमने वो रिकॉर्ड कर लिया कि हम वो पॉडकास्ट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यस, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले क्या लगता था, रियलिटी में क्या मिला? मुझे बहुत वेट था इस क्वेश्चन का भाई। दूसरा क्वेश्चन था ये, वेट था। कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ऐसे अरमान दिखाए थे ना सबने, भाई मस्त लाइफ होगी, मस्त लोग होंगे, एक से एक लड़कियां, एक से एक लड़के, सब। भाई कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी गलती मेरा टायर 3 कॉलेज में आ जाओ कहीं गलती से। टायर 3 होता है, टायर 3। चलो टियर 3 कॉलेज में आ जाओ। हाँ, ये कर लो पहले। भाई प्रोफेसर्स भी अच्छे नहीं होते यार, पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं वो, बस तुम्हें चाहेंगे 75% अटेंडेंस। ये रियलिटी है, उनको चाहिए 75% अटेंडेंस, पढ़ाएंगे कुछ नहीं। अरे मतलब कि ये तो ऐसा लगता है कि स्कूल से भी बदतर ही है। टीचर्स ऐसा लगता है इंसानियत, एम्पैथी इस नाम की चीज ही नहीं है, जबकि खुद इतने एजुकेटेड प्रोफेसर होते हैं। ऐसा लगता है कि खुंदस निकाल रहे हैं कि खुद टियर 1 में पढ़ा नहीं पाए, टियर 3 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अब वो आगे बढ़ ना पाए कहीं। मतलब सिर्फ अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस, बस यही चल रहा है, 75% अटेंडेंस। हालांकि है नहीं हमारी, मेरी तो 30 से भी ऊपर नहीं है, पर थैंक यू एचओडी सर जो आपने हमें पेपर देने दे रहे हो। हम अपने सभी मित्रगणों के सहित आपको धन्यवाद करना चाहेंगे मंत्री जी की आवाज पे। ठीक है, तो फिर मतलब वही है कि अटेंडेंस 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 बस। ओके, रियलिटी और मतलब रियलिटी वर्सेस वो थोड़ा वो दे दीजिए ना आप, कंपैरिजन। रियल वर्सेस रियलिटी। बेसिकली लोग दिखाते हैं, तो आज मैं सुबह 9 बजे कॉलेज आया, फिर मैंने 2 क्लास करी, फिर मैं कैफेटेरिया गया, फिर मैंने आके 3 क्लास करी, उसके बाद मैं 5 बजे घर जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तुम 9 बजे की क्लास कर कैसे ले रहे हो?
दिल से बुरा लगता है भाई। कैसे कैसे, वो भी इस AQI में। भाई बाहर जाओ, सांस नहीं आ रही है। ठीक है, Spoiler alert। हम कॉलेज का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पर हम धीरे धीरे सब सबके कुछ साथ बता देंगे। देंगे। ठीक है, और उसके बाद कि मेरे ये भाई दोस्त मिल जाए, एक ढंग का आदमी, एक काम का आदमी अगर मिल जाए ना, देखो तुमको लोगों को ना फर्स्ट ईयर में ग्रुप मिल जाता है, पूरा फ्रेंड ग्रुप। ये वाला तो आपने सुना होगा कि माय गॉड पार्टी कर, भाई ट्रिप्स पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में भी मेरा ग्रुप नहीं था, 2 गिन के दोस्त थे, वो भी अब बस वही 2 दोस्त बचे हैं इसके, मेरा एक था वो भी नहीं बचे। वो तो खैर आपको बात की कहानी है, वो आपको अगर आपने व्यूज बढ़ाए तो हम इसकी इज्जत नीलाम कर देंगे हम। आप बस देख लेना। तो आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज का मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज, यार इतना बुरा था कि याद भी नहीं आता कुछ। देखो आह मेरा तो फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज का मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट था कॉलेज आना। ठीक है, मतलब कि और मतलब कि कोई पूछे कि कहाँ हूँ आजकल तो कॉलेज का नाम बताना। अरे यार, लोग पूछते थे कौन सा कॉलेज लिया, भाई इज्जत उतर जाती थी बताने में, ऐसा लगता था सॉरी यार। और ये बताना कि हमने कोचिंग भी की थी। बाय द वे नाम नहीं लूंगी मैं, बाय द वे मेरा ड्रॉप था। नाम नहीं लूंगी, आगे चल के बताऊंगी। अगर देखोगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलो ठीक है। अरे हाँ, एम्बैरेसिंग मोमेंट याद है। अरे एक लड़की ने मुझे अपना एम्बैरेसिंग मोमेंट बताया था। इंडक्शन वीक चलती है ना, तो इंडक्शन वीक चल रही थी, उस लड़की को लगा कि यहाँ आके ही हॉस्टल्स अलॉट होते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन चल रही है, ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ है। वो लड़की सूटकेस पूरा लगेज लेके ऑडिटोरियम में आई थी। सब उसे देख रहे थे। ठीक है, और फिर उसे मिला नहीं, फिर उसने बाद में आके हॉस्टल किसी तरीके से ढूंढा। पर मतलब आप सोचो कि आप फर्स्ट डे आ रहे हो, ऑडिटोरियम पूरा भरा है, बच्चे तो बन तन के आते हो, और आप जूते एकदम बैग लगेज के वगैरह सूटकेस लेके आ रहे हो। बुरा हुआ वैसे उसके साथ बहुत, पर कोई बात RIP। नहीं। पहला रियलिटी चेक कब मिला? अटेंडेंस, मार्क्स, क्या? फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया था। रियलिटी चेक क्या था वो? रियलिटी चेक डिस्पोज नहीं करूंगा, आप लोग समझदार हैं। फर्स्ट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, फिर आपको बताएंगे यार। ठीक है, अरे मैं कह तो रही हूँ आप सब्सक्राइब कर दो, मैं इसकी कुंडली खोल के आपको दिखा दूंगी। फर्स्ट क्या बोला तूने? सेमेस्टर का रिजल्ट आया था। देखो होता ये कि आप स्कूल में एकदम टॉप होते हो अपने, फिर आप जेई करते हो, वहां पे वहां पे आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक मिलता है। उसके बाद फिर आप ड्रॉप लेते हो कि भाई कर लूंगा इस साल, तो फिर आप देखते हो, करते हो, रियलिटी चेक मिल जाता है, फिर आप आते हो किसी Tier 3 कॉलेज में, और वहां पे मिलती है आपको M1 लाइक करेंगे इस। तो ये था। और एक चीज और थी रियलिटी चेक के नाम पे, भाई लोग बहुत फेक होते हैं। सच में बहुत ही कुत्ते टाइप के लोग होते हैं। +1 बीप कर देंगे कुत्ता को। होते हैं पर सही बोला इसने। ठीक है, तुझे क्या मिला था रियलिटी चेक? रियलिटी चेक। देखो पहली बात तो ये कि देखो 2 तरीके के क्राउड होते हैं इंजीनियरिंग में, 2 तरीके। ठीक है, एक जो अपनी शादी में इंजीनियर के नाम पे दहेज लेते हैं, ठीक है, और एक जिन्हें पता नहीं होता उन्हें लाइफ में क्या करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं दूसरे वाले क्राउड से थी। ठीक है, दहेज ले नहीं सकती ना। हाँ यार, हाँ। तो फिर मतलब ऐसा था कि मुझे तो आना ही नहीं था कॉलेज में, तो पहला रियलिटी चेक तो मुझे यही मिल गया कि देखो मैं आपको एक लाइफ की एडवाइस दे देती हूँ बीच में, एक कि कार्ल जंग का एक कोट है कि इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू द वर्ल्ड विल टेल यू। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा ही था, पूरा कोट नहीं किया, कि अगर आपको ये नहीं पता है ना कि आपको क्या करना है, तो बाकी आपको बताएंगे आपको क्या करना है। तो आप दोनों तरीके से खुश तो रह नहीं पाओगे, तो इससे अच्छा जो आप करना चाहते हो अपने डिसीजन पे ही रहो, इसकी तरह। ठीक है, मेरी तरह नहीं, बी लाइक हर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कब लगा कि हाँ भाई अब मैं अडल्ट हूँ?
पता नहीं है, अपने पैसे से कुछ तो खरीदा था मैंने। मुझे पता है कब लगा, हम्म, जब मैंने पियर्स का साबुन खरीदा था ना पहली बार अपने पैसों से, तब लगा था। वाह भाई, काफी डीप बात कह दी आपने। ठीक है, बजट लो है, आप थोड़ा सब्सक्राइब करो, पैसा आएगा तो हम टीवी रख तो- पाएंगे। तो फिर हम पियर्स का साबुन एक डब का यूज करेंगे गाइस, डब का। देखिए हमारा कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, हमें किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, हमारे पास है भी नहीं कुछ, इसीलिए। तो अब हम आगे देखते हैं। पियर्स महंगा आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। कॉलेज में फ्रेंडशिप फास्ट बनती है या फास्ट टूटती है? भाई साहब, क्या लोग होते हैं। बनती हुई बहुत फास्ट है भाई, बहुत फास्ट। मतलब जस्ट कि कहाँ से हो तुम, मैं भी यही था, और ऐसे करके दोस्ती बन जाती है। अरे ऐसे लोग वो निकालते हैं ना कि अब जैसे आप कहाँ रहते हो, अच्छा वहाँ, हाँ 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 हाँ, मैं वहाँ जा रहा था तो रास्ते में वही पड़ा था तो मैं वहाँ चला गया था, तो ऐसे दोस्ती हो अरे जाती है। एक बंदा मिला, वो मुझसे कह रहा है, अभी थर्ड ईयर में मिला, फर्स्ट ईयर की भी बात नहीं है, उस बंदे की उड़ासी देखो। कहता है कि आप कहाँ से, मैंने कहा लखनऊ मेरी फेवरेट जगह है। व्हाट द फक इज फेवरेट जगह है? और भाई मैं इन्फॉर्मेशन बता दूं, आदमी लखनऊ गया नहीं। मैंने पूछा कौन सी जगह फेवरेट होगी लखनऊ में, उसने कहा गया नहीं हूँ। मैं मैंने पढ़ा था। जैसे तुझे पढ़ के इंजीनियरिंग कर ली, तुझे पसंद थी पर तुम्हें पढ़ा नहीं था। ठीक है, फ्रेंडशिप की तो बात मत पूछो। एक तो देखो, एक तो हम लड़कियां है ना थोड़ी सी, इंजीनियरिंग कॉलेज में वो भी, ठीक है, मुझे चीख आ गई। तो फिर जीत दे। तो फिर हम फर्स्ट, मतलब कि मैं एक दिन ना कैंटीन पे खड़ी थी, ठीक है, मेरे साइड में एक लड़का आया, कहा मत कर लाला मत कर, ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा, आपके बाल अच्छे लग रहे हैं। यहाँ के पानी में उसे मेरे बाल अच्छे लग रहे थे। बचे ही नहीं है खोपड़ी पे। बच ही नहीं रहे हैं, मुझे खुद नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं उसे कैसे दिख रहे थे, या तो वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, मजाक उड़ा रहा था, बता रहा ठीक है, वो मुझे लग गया था कि वो मेरा मजाक ही बनाना चाह रहा है, इसीलिए मैंने उसे भाव ही नहीं दिया, ठीक है। वो कह रहा था कि आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, कहा अच्छा, फिर उसने पता है मेरा नाम ये है, मैंने कहा अच्छा। उसके बाद उसने 2 मिनट साइलेंस होल्ड किया क्योंकि वो मेरा नाम जानना चाहता था। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, फिर उसने मेरा नाम पूछ ही लिया। खैर, मतलब कि अब पूरी बात नहीं बताऊंगी, अब आप ये बात समझ गए ना, मतलब कैसे दोस्ती बनती है। ये दोस्ती चाहिए यहाँ के लोगों को। और वो लड़का होगा नहीं, वो सिविल मैकेनिकल का ही होगा लड़का, ठीक है, CS का भी नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता था। कहूंगा नहीं, देख सकते हैं मेरे डिपार्टमेंट वाले, अभी मुझे मेजर प्रोजेक्ट में काम निकलवाना है। काम नहीं, पैसे बोल। अब चलो, कॉलेज का सबसे ओवररेटेड पार्ट क्या है? क्या है? कॉलेज लाइफ। सही बात है कुछ नहीं होती, अगर आप हॉस्टल में हो इन कैंपस तो आप सो रहे होगे भाई, ये मतलब कि पूरा ही ओवररेटेड है, कुछ है ही नहीं यहाँ। कुछ ऐसा लगता है ना कि बाहर जाऊंगा तो लाइफ इतनी हैपनिंग होगी, कोई नहीं हो। सो रही हूँ मैं यहाँ के पूरे दिन, और पूरी रात ये कर रही हूँ ये कर रही हूँ पूरी रात, और पूरे दिन सो रही। कुछ ओवररेटेड नहीं, खाना तक नहीं मिलता है, रोना आ जाता है। एक दिन मुझे भूख लगी थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला, मैं रोने लग गई थी। इससे पूछो आप, मैं रोने लग गई थी। तो फिर अब मैं क्या ही बताऊँ, अब पूरा स्कूल 12th तक पढ़ लो, उसके बाद या तो गल्ला खोल लो कोई, ठीक है, या मतलब कुछ ऐसा ही कर लो। बिजनेस कर लो यार। हाँ, अगर देखो सच बताओ, अगर तुम्हें मौका, तुम्हें कॉलेज आने का इतना ही शौक है ना, तो किसी कॉलेज में स्टेशनरी शॉप खोल लो। हाँ हाँ हाँ, वो बेस्ट या आइडिया। उसके बाद या हम उसके लोग बाहर दुकान- बाहर और भी नहीं, कैंपस के अंदर थोड़ा सा ठेका वेका लेना पड़ता है, वो या तो कॉन्ट्रैक्ट देखो- लेके तुम वो कर लो, कैफेटेरिया में एक आध दुकान खोल लो। भाई अंधा बहुत पैसा है। पैसा है। एक बार सबसे हमने भैया गंदी से चीज पूछा बेचा- था, हमने भाई मैं एक दिन गया था सुबह के टाइम, हाँ, उन्होंने हाँ। अपना पेटीएम ऑन किया, उसने बताया कि कल का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कितना था, 52,825 रुपीज एक दिन का। उन भैया की 3 दुकानें हैं सेम कैंपस में, और वो उस दुकान का ऐसा है। और वो ऐसा भी नहीं है कुछ ज्यादा रिसोर्सेज यूज करते हैं। वेजिटेबल मैगी में वो मिर्च डालते हैं वेजिटेबल के नाम पे, तो भी जो हम फ्री में मेस से ले आते हैं, क्या पता वो भी फ्री में मेस से ही लाते हो, पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अंडररेटेड पार्ट? अंडररेटेड।
अंडररेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज ने ज्यादा अकेडमिकली सिखाया है इमोशनली? इमोशनली सिखाया है, तोड़ा है, तोड़ा है। अब सिखाया नहीं, आप इमोशनली जानो। तोड़ा है। देखो कॉलेज आके एकेडमिक्स तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपको एक ही लेसन मिलता है, एक ही लेक्चर होता है, वो होता है लाइफ लेसन, जो आपको हर लेक्चर में हर इंसान देके चला जाता है। आपको बस रियलाइज करना होता है, ओ इसने मुझे सिखा दिया। अगर कोई दोस्त आपको धोखा भी दे रहा है तो आप उसे थैंक यू बोलो कि थैंक यू, आपने मुझे एक लाइफ लेसन दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है, मुंह पे तमाचा मार के आ जाना। नहीं, आप बात ही मत करना। उसकी माँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मुझे कॉलेज ने ही सिखाया, मैं आपको बता दूं, ठीक है। एक हैबिट जो कॉलेज ने बिगाड़ी और एक हैबिट जो कॉलेज ने सुधारी। सुधारने के नाम पे तो मैं कुछ नहीं सुधर पाया हूँ। हाँ, एक चीज में सुधरा हूँ कि अगर कोई इंसान पसंद नहीं आ रहा है, मुंह घुमा लो। कोई, मैं बिल्कुल शर्म नहीं करता। अब मुझे आदमी नहीं पसंद आता। फर्स्ट ईयर में पता है क्या करती थी? ये चश्मा उतार के बैठती थी ताकि कोई हाय करे। मन ना दिख रहा है इंसान, पर पलट के हाय ना करो, और वो बाद में पूछे तो कहता चश्मा नहीं पहना था मैंने। जानबूझ के मैं चश्मा रख के चलता था उसके साथ में। क्या रे, देखा ही नहीं। सॉरी। अब बिगाड़ा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केड्यूल, स्लीपिंग साइकिल और स्लीप साइकिल, और उसके बाद एकेडमिक्स, उसके बाद मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल कंडीशन, व्हाट नॉट गाइस। तू नोट कर। फाइनेंशियल कंडीशन, मेंटल हेल्थ और सब कुछ, घर वालों से रिश्ते। भाई घर वाले, अब चलो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अपने फर्स्ट ईयर सेल्फ को क्या एडवाइस दोगे? मत कर लाला, मत कर। हाँ, मत कर, आओ ही मत, ब्याह शादी कुछ कर लो, ठीक है। बस यही कहूंगी कि, और हाँ, सबसे बड़ी एडवाइस, किसी पे पैसे मत लगाओ भाई। किसी इंसान को पैसे दो ही मत। देना देते नहीं भाई, उस टाइम कोई पैसे मांगता थोड़ी ना तुमसे। वो तो फोर्थ ईयर में मांगते हैं पैसे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में। फर्स्ट ईयर में कहते हैं भाई कॉफी पिला दे, आप मत करो खर्च भाई। वो पैसे बचा के रखोगे, आगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में काम आएंगे। बचेंगे नहीं तब तक, मैं आपको बता दूं। बचेंगे नहीं, पर तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि मैंने इस आदमी पे इतने पैसे फूंक दिए। पर्सनल एक्सपीरियंस गाइस। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा सीरियस है। अब कभी लगा कि मैं बिहाइंड इन लाइफ हूँ? मैं ऐसे बातें नहीं सोचता। तो अपना बता। देखिए, हम अपनी पूरी रात काली नहीं करना चाहते हैं, बची नहीं है रात। हाँ, लेकिन फिर भी देखिए, बिहाइंड इन लाइफ वो तो देखो हर टाइम ही लगता है। अब एग्जाम्स आने वाले हैं तो लगता है अटेंडेंस कम हो, घर पे कॉल चली जाए, ठीक है, किसी सीनियर को मम्मी बना के बात करानी पड़े, ठीक है, फैकल्टी का नंबर पेरेंट्स के फ़ोन से ब्लॉक करना पड़े, वो तो हर वक्त ही लगता है देखो। लेकिन मतलब कि सीरियसली बोलूँगी ये बात कि कभी लगे बिहाइंड इन लाइफ हूँ तो ज़्यादा शर्माना, मतलब सुसाइड कर लेना सीधे। ज़्यादा शर्माना मत, सीधे सुसाइड कर लेना, तो आप बहुत आगे हो जाओगे लाइफ में। जो लोग सीधा लास्ट में अचीव करते हैं ना, वो आप इतना पहले अचीव कर लोगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। दिस इज जस्ट फॉर फन। ऐसी कोई भी चीजें करने की कोई जरूरत है नहीं, वरना गवर्नमेंट हमारे पीछे पड़ जाएगी। प्लीज मत Please करना। यार, मत करना। हालांकि इतना दूर तक जाना नहीं है गवर्नमेंट तक। चलो, कॉलेज को एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। हेल्प। बी। फ्रेशर्स के लिए एक ऑनेस्ट एडवाइस। मत आओ, और अगर आ ही रहे हो, जीवन में मजबूरी बन गई है तो किसी से मत मतलब रखो। एक अच्छे से नॉइज कैंसलेशन वाले ENC वाले हेडफोन्स कर लो और ऐसे लगाओ और पूरा दिन कॉलेज में बिता दो। वही पहन के घूमो। और एक सबसे अच्छा एडवाइस देता हूँ मैं, ये बेस्ट है। कॉलेज के ना जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग के 1 महीना पूरा कॉलेज आ जाओ, उसके बाद फिर ऑल्टरनेट डेज पे आओ, लैब क्लासेस अटेंड करो। लैब क्लासेस मत छोड़ो, ऑल्टरनेट डेज आओ, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा गैप पे आओ, और अटेंडेंस मेंटेन रहेगी। तुम्हें अगर लगता है कि कोई टीचर तुम्हें इंटरनल नहीं दे रहा है ये वो, तो ऐसा मत करना कि उसे ज्यादा इंटरेक्ट करने लगो, उसकी क्लासेस में आना स्टार्ट कर दो, उससे आपके इंटरनल और कम हो जाएंगे।
ठीक है, तुमसे चढ़ा हुआ है ही। हाँ तो मत आओ, उसे इग्नोर कर दो, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नहीं आओ क्लास में, बस उससे बकैती मत करो, उसे सिर्फ क्लासेस अटेंड करो। नहीं वो बकैती करे तो मैं तो उसके इंटरनल नहीं काट सकती ना, वरना वो मेरे इंटरनल काट। डोंट ट्राई दिस एट होम, डिस्क्लेमर। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो खत्म हो गए। अब कुछ तुझे पूछना है नॉर्मली? मुझे भूख लगी है। गाइस कल बाय, ऑल थैंक्स गाइस। अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। और क्या क्वेश्चंस आप जानना चाहते हैं हमसे कॉलेज के बारे में, हम सब बताएंगे, एकेडमिकली, इमोशनली, मेंटली, सब। मतलब बस देखो- गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे। हाँ प्लीज प्लीज, लड़के लड़की वाली प्रॉब्लम डिस्कस नहीं वो नहीं करेंगे। कर सकता हम आपके सच में बड़े भैया दीदी नहीं है, ठीक है? आप हमसे नहीं, सच के बड़े भैया दीदी हैं, तभी बता नहीं सकते लड़का लड़की का sorry, चक्कर। ये चीजें, ये तो हम खुद सॉर्ट नहीं कर पाए ना अब तक, ये तो बिल्कुल नहीं बता सकती, मैं भी बिल्कुल नहीं बता सकती, ठीक है? तो फिर आपको कुछ भी डिस्कस करना हो, अगर सच देखो, सच में सुसाइड मत करना, ठीक है? मेरे से बात कर लेना, फिर मैं भी नहीं करूंगी, ठीक है? थोड़ा। और अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो गवर्नमेंट का एक हेल्पलाइन नंबर है 1441, आप उस पर डायल करें। और जितना जो हेल्प चाहिए आपको, अच्छी हेल्प मिलेगी। और Bye. एकेडमिक्स के लिए कुछ चाहिए तो अर्पिता से कॉन्टेक्ट करें। क्यों? बाय बाय गाइस। बाय। ये जो तुम्हें बीच बीच में बकचोदी करी है ना, ज्यादा टीचर से बकचोदी नहीं करनी होती। अगर वीडियो कहीं बाहर निकल जाएगी तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं बोलता ज्यादा क्या उतना बोलना खुल है? के नहीं बोलना है। बोला क्या पर मैंने? सेव करना पहले, पता चला सेव ही ना करी। अच्छा तो क्लिप सुनते हैं, बोला क्या पर मैंने? सुन के बताऊंगा ना।